Hello and welcome everyone. Today we're going to discuss about Article 15. We all know that fundamental rights part 3 of the Constitution. Article right to equality deals from Article 14 to Article 18. Article 15 talks about prohibition of discrimination. If you see the clause, it strictly says prohibition of discrimination on grounds. These 5 grounds. ये 5 ग्राउंड्स है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया है इन 5 ग्राउंड्स के तहत जो है रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. Clause 1 strictly says that the state shall not discriminate. State shall not discriminate. So ये important है. Clause 1 में state को discriminate नहीं किया the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of these 5: religion, race, caste, sex or place of birth or any of them. Second clause states that no citizen shall on grounds only of these grounds be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels, places of public entertainment, wells, use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public resort, ये important है, maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. See the very thing in clause 1 and 2, यहाँ पे स्ट्रिक्टली यही चीज़ें कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. 15 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. आर्टिकल 15 जो है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि आप स्टेट को सू कर सकते हैं अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है आपको इन ग्राउंड्स के तहत. यहाँ पे जो वर्ड्स है ओनली वो मच इम्पॉर्टेंस के हैं. सेकेंडली ये क्लॉज 1 जो है 15 का ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंसर्ट किया गया है. इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है और ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है. इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज के हम केस लॉज देख लेते हैं. नैनसुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1953. नाउ इस केस में क्या हुआ कि अ लॉ बेस्ड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज वाज प्रोवाइडेड. अब देखिए हमारे इंडिपेंडेंस के पहले भी कम्युनल राइट्स और डिफरेंट रिलीजियस बेसिस पे कम्युनिटी में ही पार्टीशन और बहुत दंगा फसाद भी हुआ. सो इसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये पहले ही हटा दिया है और इसीलिए 15 क्लॉज 1 and 2 डाला है. और जब ये केस आया तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि ये जो केस है, ये जो एक्ट है जो स्टेट ऑफ यूपी ने डाला ये स्ट्रिक्टली वैलिटिव है ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1. इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत आप इलेक्शन नहीं कर सकते. दूसरा केस है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत 1955. इस केस में क्या हुआ, स्टेट मेडिकल कॉलेज जो है that required a capitation fee from non-मध्य भारत students for the admission to the college. तो फिर ये तो ऐसा दिख रहा है कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का बिकॉज ये नॉन मध्य भारत स्टूडेंट्स के तहत कैपिटेशन फी ले रहा है. बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड दैट इज व्हाई दिस केस is not violative of Article 15 Clause 1 and it is held constitutionally valid. अगर हम Clause 2 की बात करें, Clause 2 state and private individuals जैसे citizens दोनों को ही prohibit करता है कि आप discriminate नहीं कर सकते on these grounds which is maintained wholly or partly out of state fund और जो कि public places है. For example, public parks, हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, रेलवेज, यहाँ पे जो भी पब्लिक प्लेसेस है जो कि स्टेट फंड से मेंटेन हो रही है होली और पार्टली, वहाँ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. और अगर किसी ने किया तो द पर्सन कैन फाइल एन एक्शन अगेंस्ट द स्टेट और द इंडिविजुअल इफ द डिस्क्रिमिनेट्स. नाउ द ग्राउंड्स विच आर देयर आर ऑफ पब्लिक प्लेसेस ओनली इन क्लॉज 2. इसीलिए हम कहते हैं कि क्लॉज 1 जो है वो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है एंड क्लॉज 2 grounds of only of public places. I hope you got clarity regarding Article 15 Clause 1 and 2. Thank you.